अब मैं अनुरोध करूंगा श्री अरविंद धूमल जी से, वो अपने थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कहें। श्री अरविंद धूमल जी। पूजनीय संत समाज, परम आदरणीय पंडित केवल जी, बड़े भाई रवि जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता जयंती में शोभा यात्रा में शामिल होने हैं भक्तजन। वेद हमें सिखाते हैं कि सृष्टि का आदि है ना अंत, और विज्ञान भी आज ये सिद्ध कर चुका है कि समग्र सृष्टि की सारी ऊर्जा समष्टि का परिमाण अर्थात मात्रा सदा एक सा रहता है। तो यदि ऐसा कोई काल था, यदि ऐसा कोई समय था जब किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब ये सारी व्यक्त ऊर्जा कहां थी? कोई कहते हैं कि ये सब अव्यक्त रूप में ईश्वर में निहित था। तब तो ईश्वर कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त है। इस प्रकार तो वह विकारशील हो जाएगा। प्रत्येक विकारशील पदार्थ यौगिक होता है और प्रत्येक यौगिक पदार्थ का विनाश अवश्य भावी है। किंतु ईश्वर तो नित्य क्रियाशील विधाता है, जिसकी शक्ति से प्रलय पयोधि में से नित्यशः एक के पश्चात एक ब्रह्मांड का सृजन होता रहता है, जो कुछ काल तक गतिमान रहते हैं, फिर विनष्ट कर दिए जाते हैं। ऋग्वेद में श्लोक आता है कि सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वं कल्प्यत दिवम च पृथ्वी च अंतरिक्ष मथो स्वाहा। अर्थात सूर्य चंद्र पृथ्वी अंतरिक्ष का निर्माण विधाता ने पूर्व कल्पों की भांति किया है। उपनिषद कहते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाली आत्मा है, और जब इस शरीर का पतन होगा तब भी हम विद्यमान रहेंगे। मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनंत है, जो एक शरीर के नष्ट होने पर दूसरा धारण करती है। वर्तमान अवस्था पूर्व जन्म में किए गए हमारे कर्मों द्वारा निश्चित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि दग्ध नहीं कर सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयति मारुता। भारत की एक धारणा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई परिधीय सीमा नहीं है, जो एक शरीर के नष्ट होने पर दूसरे में स्थानांतरित हो जाती है। वो जड़ता से बंध नहीं जाती। हाँ, मनुष्य द्वारा शरीर के माध्यम से किए गए कर्म उसे बांधते अवश्य है, और मोक्ष की प्राप्ति हो जाने पर फिर से ईश्वर में विलीन हो जाती है, क्योंकि ये बंधन केवल ईश्वर की दया से टूट सकता है। वेद घोषित करते हैं कि सब प्राकृतिक नियमों के मूल में जड़ तत्व और शक्ति के प्रत्येक अणु परमाणु में ओतप्रोत वही एक विराजमान है, जिसके आदेश पर पवन चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर तांडव करती है। कठोपनिषद में कहा गया है कि भयादस्य अग्निष्पति भयात्पति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुष मृत्युर्धावति मारुता। और उस ईश्वर का स्वरूप क्या है? वह सर्वत्र है, शून्य निराकार सर्वशक्तिमान, सब पर उसकी पूर्ण दया है। तू हमारी माता है, तू हमारा पिता है, तू हमारा परम प्रेमस्वत सखा है, तू इन सब शक्तियों के मूल में है, हमें शक्ति दे। तू इन सब भुवनों अर्थात संसारों का भार वहन करने वाला है, मुझे मेरे जीवन के क्षुद्र भार को वहन करने में सहायता दे। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, हमारे ऋषियों ने यही गाया है। तो फिर उस ईश्वर की पूजा भक्ति आराधना कैसे की जाए? प्रेम के द्वारा। लौकिक और अलौकिक सभी प्रिय वस्तुओं से अधिक प्रिय जानकर उस परम परमेश्वर की पूजा आराधना या भक्ति करनी चाहिए। वेदों ने प्रेम के संबंध में हमें यही शिक्षा दी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य को जगत में पद्म पत्र की भांति रहना चाहिए। पद्म पत्र पर जिस प्रकार जल में रहकर भी उससे भीगता नहीं है, मनुष्य को संसार में ठीक इसी प्रकार रहना चाहिए। हृदय उसका ईश्वर में लगा रहे, हाथ उसके कर्म में लगे रहे। इहलोक और परलोक में फल अथवा पुरस्कार की इच्छा से ईश्वर की भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु निस्वार्थ भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार हमें ईश्वर की स्तुति करने के लिए कहा है कि हे ईश्वर, तू हमें संपत्ति संतिधि या विद्या चाहे ना दे, तू यदि कहेगा तो सहस्त्रों बार जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ूंगा, किंतु हे प्रभु मुझे केवल इतना दे दे कि फल की इच्छा के बिना तेरी भक्ति कर सकूं। प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। शिक्षाष्टक में कहा गया है कि ना धनम च ना जनम च सुंदरीम कवितम जगदीश कामे मम जन्म ने जन्मनीश्वरे भगवत भक्ति हेतु कीत वही। मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की हैं। एक का संबंध शरीर से है, जिसका समाधान रोटी कपड़ा मकान या जीवन की अन्य सुख सुविधाएं हो सकती हैं, किंतु दूसरी समस्या
मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक है, क्योंकि सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख, दौर्मनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण से ग्रस्त होता है। इनका समाधान ना तो रोटी है, न कपड़ा, न मकान, न ही जीवन के अन्य सुविधाएं। प्राचीन काल में लोग अपनी शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी मानसिक, आध्यात्मिक या बौद्धिक समस्याओं को प्रमुख मानते थे, और यही कारण है कि प्राचीन काल में अध्यात्म विद्या का विकास हुआ। किंतु जब से विज्ञान पर आधारित टेक्नोलॉजी का उत्थान हुआ है, तब से लोग अब ये मानने लगे हैं कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, जिसे चिकित्सकीय यंत्रों और शल्य चिकित्सकीय छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं है, और यदि है भी तो ऐसा जिस और अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्यों ज्यों विज्ञान पर आधारित टेक्नोलॉजी नई नई विजय प्राप्त करती जा रही है, त्यों त्यों अधिक से अधिक मनुष्य इसके भक्त बनते जा रहे हैं। और अब तो अध्यात्मवादियों को भी इस आवश्यकता की अनुभूति होने लगी है कि वे अपनी बातों को अधिक से अधिक विज्ञान की भाषा में कहें। किंतु विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वृद्धि के पश्चात भी मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। वे आज भी दुखी है, वे आज भी रोग, शोक, जरा और मरण से ग्रस्त हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन सुखों की पहले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उनके पर्वत पर बैठा हुआ व्यक्ति भी चंचल, विषण और अशांत है। और इतना अशांत है जितना कि पहले के युगों में कदाचित कोई रहा हो। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से मनुष्य के सुख तो बढ़े हैं, किंतु आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं हुई है, वे दिनों दिन घटते जा रहा है। टेक्नोलॉजी को पाकर मनुष्य धर्म से दूर हो गया था, किंतु अब उसे यह अनुभूति होने लगी है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी यथेष्ट नहीं है। भारतवर्ष की एक परंपरा है कि यहां की जनता कभी विद्या अथवा ज्ञान से आतंकित नहीं होती। पंडितों का, ज्ञानियों का हम आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी पूजा या भक्ति नहीं, क्योंकि हम तर्क से पराजित होने वाली जाति नहीं है। हाँ, यदि कोई चाहे तो नम्रता, त्याग और चरित्र से हमको जीत सकता है। भारत की अपनी परंपरा सनातन वैदिक परंपरा रही है, और इस बड़े समाज में समय समय पर अनेक सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन हुए हैं। यहां पर समुद्र एक रहा है, चाहे लहरें तरह तरह की उठती रही हो। सनातन वैदिक समाज अन्य मत मतांतरों और पंथ संप्रदायों द्वारा समय समय पर किए जाने वाले इन प्रयोगों को ठीक उसी प्रकार सहानुभूति पूर्वक देखता रहा है, जैसे कि घर का बूढ़ा घर के बच्चों के कार्य को बड़े चाव से देखता हो। यह देश जीवन में त्याग को प्रतिष्ठा देने वाला देश रहा है। शुद्ध भोगवाद की वृत्ति को उसने कभी प्रोत्साहित नहीं किया। ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, इन सबके प्रति भारतीय जनता का आदरमयी भाव रहा है। इन ऋषियों ने यज्ञ और सनातन वैदिक परंपरा की चाहे जो निंदा की हो, किंतु स्वयं इन्होंने जिन मत का परिवर्तन किया वे भोग नहीं त्याग के मार्ग थे, और उसे भारत की त्याग में यथार्थी परंपरा को शक्ति प्राप्त हुई है। क्योंकि धर्म चिल्लाने से ही धर्म का अर्थ नहीं खुलता, न ही बड़ी बड़ी पुस्तकें रच देने से धर्म किसी की समझ में आता है। धर्म व्यक्ति के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म पुस्तकों में नहीं है, धर्म मत मतांतरों के सिद्धांतों में भी नहीं है, यह तो अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में भी नहीं है, यह तो जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, तथा ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। किंतु पूर्णता, ज्ञान और आनंद की खोज जीवन के उच्चतम स्तर पर की जानी चाहिए। जीवन का स्तर जहां पर हीन है, इंद्रियों का आनंद वहां पर अत्यंत प्रखर होता है। धर्म मन की एकाग्रता और समाधि में जगता है, यह उस आंतरिक एकांत में चमकता है जहां हम ईश्वर से एकाकार होने की चेष्टा करते हैं। धर्म की भाषा आत्मिक अनुभूति की भाषा है। बुद्धि का प्रत्येक क्षेत्र शंका का क्षेत्र है। बुद्धि का प्रत्येक तर्क स्वयं को काटने वाले एक अन्य तर्क को जन्म देता है। किंतु मनुष्य को कहीं न कहीं पहुंचकर अपने आप का विश्वास करना ही पड़ता है। जब कभी हम ऊंची मानसिक स्थिति में होते हैं तो मानो अपने से किसी उच्च सत्ता के संपर्क में आ गए हों, और मानो वह उच्च सत्ता ही सबसे बड़ी वास्तविकता है। मनुष्य का यही आंतरिक प्रसार धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है। तर्कों का सहारा लिए बिना भी वह एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार पशु पक्षी बिना सोचे समझे आसन संकट को भांप जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य के भीतर की सहज अनुभूति उसे तर्कों के बिना भी सत्य का ज्ञान करा देती है। धर्म संपूर्ण जीवन की पद्धति है। यह नश्वर में अविनश्वर और अचिर में चिर का अनुसंधान है। धर्म जीवन का स्वभाव है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कार्य हम धर्म की उपस्थिति में करें और शेष कार्यों के समय उसे भुला दें। धर्म ज्ञान और विश्वास से अधिक कर्म और आचरण में बसता है, और यदि हम सब ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो हमारे आचरण में उस विश्वास का प्रमाण मिलना ही चाहिए। क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व ऐतिहासिक प्रगति का परिणाम था। हम जो थे उसी से हमारा आज का रूप विकसित हुआ है। पूर्वजों ने जो कुछ भी अनुभव किया,
जो भी संकल्प या आचरण किया आज का मनुष्य उसी का परिणाम है। यदि आज का मनुष्य अपने अहम की संकीर्णता को ताक पर रखकर अपने हृदय को सबके लिए उन्मुक्त करके अपने भीतर के आनंद और प्रेम से सबको सराबोर कर दे तो मानव विकास की प्रक्रिया तीव्र हो सकती है। यदि मनुष्य के भीतर ये चेतना उत्पन्न हो जाए कि वे कुछ और न होकर आत्मा है, तभी इस जगत की सब समस्याओं का समाधान हो सकेगा। भारतीय और धर्म संस्कृति सबको सुखी और प्रसन्न देखना चाहती है। इसका परम उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका एक ही उपदेश है, निर्वैर सर्वभूतेषु, सबके प्रति वैर रहित भावना रखो। और इसका कल्याण मंत्र भी सबके लिए है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके सब कल्याण के कार्य देखें। मानव मात्र की इसी कल्याण कामना में भारतीय धर्म और संस्कृति का मूल तत्व छिपा हुआ है। यदि आज विश्व भारत के वसुधैव कुटुंबकम दर्शन को आत्मसात कर ले तो ये धरती स्वर्ग तुल्य हो सकती है, क्योंकि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं कीर्ण धरणी पर भोग सके जो इन्हें जगत में है भी इतने नारी नर, तो भी भूसे ले अंबर तक ये जल कभी न घटने वाला, ये प्रकाश ये पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला, ये धरती फल फूल अन्न धन रत्न उगलने वाली, यह पालिका मृग गव्य जीव की अटवी सघन निराली, तुंग श्रृंग ये शैल के जिनमें हीर रतन भरे हैं, ये समुद्र जिनमें मुक्ता विक्रम प्रवाल बिखरे हैं। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण। हमारे सत्कारयोग परम प्रिय हमारे अरविंद धूमल जी एडवोकेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत उच्च पदाधिकारी हैं। मैं इनको बहुत बहुत भगवान की तरफ से इनकी मंगल कामना करता हूं और इनकी अच्छी सेहत की परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। ये ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते रहें जिससे ये समाज जो है अपनी ऊंचाइयों तक भगवान का आशीर्वाद लेता रहेगा।